नमस्कार दोस्तों। जिस समय पर वानर सेना पूरी समुद्र तट पर खड़ी हुई थी, तो उस समय पर हनुमान जी ही क्यों लंका में गए थे? क्या कारण था इसका कि हनुमान जी गए थे? अंगद ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं इधर से जा सकता हूं, लेकिन उधर से नहीं आ सकता, आने में संकोच है। अब जामवंत जी ने कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, तो जामवंत जी का एक उदाहरण दे देता हूं लंका के युद्ध का। जिस समय पर लंका में युद्ध चल रहा था, तो बीच युद्ध में एक बार रावण आया था युद्ध करने के लिए भगवान राम से। तो उससे पहले विभीषण जी ने संकेत किया था कि रावण बहुत क्रोध में है, प्रभु आपको जाना पड़ेगा। तो वहां पर सुग्रीव जी खड़े थे, तो सुग्रीव जी चले गए। सुग्रीव जी के पीछे ही लक्ष्मण जी गए थे। लक्ष्मण जी के पीछे अंगद जी और हनुमान जी, ये सभी योद्धा पहुंच गए। भगवान राम को नहीं जाने दिया, पहले हम युद्ध करेंगे रावण से। तो पहले सुग्रीव जी का हुआ, सुग्रीव जी को भगा दिया, अंगद जी को भगा दिया, और हनुमान जी से युद्ध हुआ। तो हनुमान जी से भयानक युद्ध हुआ था रावण का। तो जब हनुमान जी में और रावण में युद्ध हो रहा था, तो रावण ने मुष्टिका का प्रहार किया था हनुमान जी पे। तो हनुमान जी पीछे की तरफ गिरे जा करके, और हनुमान जी ने क्रोध में आकर के मुष्टिका जब रावण में दी, तो रावण थोड़ा रथ पे गिर करके तुरंत खड़ा हो गया। तो हनुमान जी ने कहा, आपके बल की तारीफ करनी पड़ेगी, आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि मेरी मुष्टिका कोई झेलने वाला है नहीं, जो कि एक मुष्टिका में ही प्राण निकल जाते हैं। और हनुमान जी की वास्तविक में एक मुष्टिका में ही प्राण निकल जाते थे, क्योंकि लंकिनी को एक मुष्टिका में ही यमपुर पहुंचा दिया था। और उसके बाद सेना में कई महारथियों को मारा था हनुमान जी ने। अब जामवंत का और रावण का आमना सामना हुआ, तो जामवंत जी का कोई पुराना रावण से बैर था, रावण का जामवंत जी से पुराना बैर था। तो बोले, मैं तेरे ही इंतजार में था। रावण ये जामवंत जी से कहता है कि मैं तेरे ही इंतजार में था, अब तू मेरे सामने मरने के लिए आ गया। तो जामवंत जी ने कहा कि रावण, पहले प्रहार तू कर, बाद में मैं करूंगा। रावण ने कहा, नहीं तू कर। बोले, अगर मैंने कर दिया तो तू प्रहार करने लायक नहीं रहेगा। तो रावण ने गुस्सा में आकर के जामवंत जी की छाती में बहुत जोर से मुष्टिका मारी। तो जामवंत जी 2 कदम पीछे हटे। जामवंत जी ने जब उनमें मुष्टिका मारी रावण में, तो रावण बेहोश हो गया था। हनुमान जी की मुष्टिका से रावण बेहोश नहीं हुआ, जामवंत जी की मुष्टिका से बेहोश हो गया था। तो रावण को बचा करके उसका जो सारथी था वो लेकर के गया था। अब यहां पर बात आती है कि जब जामवंत जी इतने बलवान थे, और दूसरी बात बता देता हूं कि जामवंत जी भगवान ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, पुत्र ब्रह्मा के ही थे। उन्हें वरदान था कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इन 3 देवों को छोड़ करके संसार में जामवंत जी को कोई हरा नहीं पाता था, इतना बल था। तो इतना बल होने के बाद भी, और रावण को एक मुष्टिका में जब बेहोश कर देते हैं, तो उसके बाद भी जामवंत जी समुद्र पार करके क्यों नहीं गए थे? कारण क्या था? इसका कारण एक ही था कि जामवंत जी सेना अपनी लेकर के गए थे, तो केवल इस पर्पज से गए, इस उद्देश्य से गए थे कि मुझे सहायता देनी है भगवान राम की। उन्होंने अपना काम समझ करके भगवान राम का काम नहीं किया था। किया तो था, अपना भी समझा था, लेकिन जिस तरह से हनुमान जी ने समझा था, हनुमान जी निजी काम समझ करके भगवान राम की सेवा में गए थे। और हनुमान जी का वही भक्त ज़्यादा सुखी रहता है जो कि किसी के भी दिए हुए कार्य को, अगर कोई विश्वास पात्र आपको कार्य देता है तो उसके कार्य को अपना समझ करके करता है। तो हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, और छल कपट करने वाला तो हनुमान जी की कृपा पा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर बात ये आई कि जामवंत जी अगर अपना समझते तो समुद्र को पार कर सकते थे, और जामवंत जी उड़ना भी जानते थे, जो कि आकाश मार्ग में हनुमान जी को सिखाया था जामवंत जी ने। कई बार जामवंत जी ने हनुमान जी को आकाश मार्ग की सैर कराई थी। अगर कोई कार्य किया जाता है, उसे अपना समझ करके किया जाता है, तो आप जीवन में अपना तो बहुत ज़्यादा पाएंगे। और जिस तरह से भगवान राम हनुमान जी से प्रेम करते थे, उसी तरह से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रही।
नमस्कार।